जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं राजनीति में मुद्दा हरियाणा का। विधानसभा में आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस की ओर से पेश किए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के बाद आखिर क्या होगा? आंकड़ों के लिहाज से कितनी सुरक्षित है हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार? क्या ग्रामीण इलाकों के साथ ही किसान महापंचायतों और भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगातार बढ़ते जा रहे दबाव का जननायक जनता पार्टी पर पड़ रहा है कोई असर? हरियाणा विधानसभा में आज पेश होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। पिछले कई दिनों से जारी किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु बन चुके हरियाणा में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। आज हरियाणा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव ला रही है जो सदन में पेश होगा। इस दौरान सत्ता में काबिज सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर समेत उप मुख्यमंत्री व भाजपा की सहयोगी जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला विधानसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपनी अपनी बात रखेंगे। तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बहस करेंगे। माना जा रहा है कि आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि भाजपा और जेजेपी समेत कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को सदन में अनिवार्यता के साथ उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है और अगर संख्या बल के लिहाज से देखें तो सत्ता पर काबिज खट्टर सरकार संपूर्ण तरीके से बहुमत में है। अंक गणित की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 2 सीटें खाली है, जिससे सदन की संख्या 90 से घटकर 88 हो गई है और बहुमत का आंकड़ा 45। भाजपा के पास 40 विधायक है, साथ ही उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के पास 10 और 7 निर्दलीय विधायकों में बलराज कुंडू को छोड़ दिया जाए तो भी सरकार के पास विधायकों का आंकड़ा 56 बनता है। हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने भी सरकार को समर्थन पत्र भेज दिया है। ऐसे में सरकार के समर्थन वाले कुल विधायकों की गिनती 57 हो जाती है, लेकिन गोपाल कांडा मतदान के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। बावजूद इसके सरकार के पास 56 विधायकों का समर्थन मौजूद है। दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पास 30 विधायकों की संख्या है, इसलिए बहुमत के लिहाज से तो सरकार सुरक्षित दिख रही है। लेकिन भाजपा की सहयोगी जेजेपी के 10 विधायकों पर बीते दिन किसान महापंचायतों के साथ ही भारतीय किसान यूनियन की ओर से भेजे गए पत्रों के चलते भारी दबाव है। जमीनी स्थिति यह है कि भाजपा व जेजेपी के वो विधायक जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं, उनका अपने अपने इलाकों में इतना विरोध है कि उन्हें अपने साथ एक बड़ा सुरक्षा पहरा लेकर क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। किसान बिल के विरोध में इन विधायकों को गांव-गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों के बाहर ही भाजपा जेजेपी वापस जाओ के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिससे राज्य की खट्टर सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने इसी बीच बेहद बड़ा बयान दिया है। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि यदि केवल मेरे वोट से सरकार गिरती है तो मैं आज ही ये करूंगा। बाहर क्या मैसेज जाएगा? पूरी पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए। ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग हमें अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। हमें लोगों के बीच खुद को बचाने के लिए कवच की आवश्यकता पड़ रही है। या तो सरकार अगले 15 दिनों में किसानों के मुद्दों का समाधान निकाले, नहीं तो हमें समर्थन वापस लेना चाहिए। हालांकि खट्टर सरकार को बहुमत साबित करने का भरोसा तो है, मगर जमीन पर पहले से जारी विरोध के बाद अब अगर विधानसभा में सरकार का समर्थन कर रहा एक भी विधायक इधर का उधर हुआ तो इससे सरकार पर दबाव और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा और फिर पंजाब में आए नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को किसान आंदोलन के चलते बेहद बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस द्वारा लाए जा रहे इस अविश्वास प्रस्ताव से राज्य का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 11 मार्च को होगी। पहले यह बैठक मंगलवार के दिन प्रस्तावित थी, मगर मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह फूल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के बाद ही अब किसान मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने आंदोलन स्थल पर दंगे कराने की कोशिश करने के अलावा कई तरह के हथकंडे अपनाकर आंदोलन को दबाने की भरपूर कोशिश की है। इसलिए सरकार के खिलाफ वोटिंग के लिए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। यदि इसमें हमें सफलता मिलती है तो ये मोर्चे की बड़ी जीत होगी और इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा और फिर इसी के अनुरूप आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। इसलिए मोर्चा की बैठक 11 मार्च को रखी गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में आंदोलन को तेज करने के लिए मानव श्रृंखला, कुंडली मानेसर पलवल के एमपी एक्सप्रेस वे को स्थायी तौर पर जाम करने व संसद भवन कूच करने तक का निर्णय लिया जा सकता है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सरकार के लिए समस्या खड़ी करेंगे, तभी सरकार उनके साथ बैठक करेगी। मोर्चा की बैठक में इन्हीं सब बातों पर विचार कर कोई एक्शन प्रोग्राम तय किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत अब पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही कई और राज्यों के दौरे पर निकल पड़े हैं, जहां वो किसान महापंचायत कर रहे हैं। और इस सब से सरकार का सरदर्द बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ऐलान कर चुका है कि हर राज्य में जाकर किसान महापंचायत की जाएगी और किसानों से भाजपा का समर्थन न करने की अपील की जाएगी। हरियाणा में किसानों के आंदोलन की वजह से पार्टी को जो राजनीतिक नुकसान पहुंचा है, उसका ये नतीजा सामने आया है कि प्रदेश में सत्ताधारी दल होने के बावजूद खट्टर सरकार को पंचायत चुनाव टालने पड़ गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए भी वातावरण ठीक नहीं है। दबाव के जो विषय चल रहे हैं, उससे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य हन्नान मौला के अनुसार किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान होने जा रहा है। केवल हरियाणा या पंजाब में नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी इस पार्टी को किसानों की भारी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। हन्नान मौला कहते हैं कि भाजपा ने ये सोचकर किसान आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया कि ये 2-2.5 प्रदेशों का आंदोलन है। कुछ दिन बाद किसान वापस लौट जाएंगे। केंद्र सरकार और भाजपा को अब ये एहसास हो रहा है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ये मुहिम देशव्यापी हो चली है। किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत दूसरे प्रदेशों में जाकर किसान महापंचायत और रैलियां कर रहे हैं। उनकी तर्ज पर अब दूसरे राजनीतिक दल भी किसान महापंचायत करने लगे हैं। अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य अभिक शाह कहते हैं कि आंदोलन के साथ ही पहले भी केंद्र सरकार को चेता चुके हैं कि वो किसान आंदोलन को 2-2.5 प्रदेशों का आंदोलन समझने की भूल न करें। अब किसान संगठन महापंचायतों का पड़ाव पार कर चुके हैं। 5 राज्यों जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां बड़ी संख्या में रैलियां कर लोगों को भाजपा की हकीकत बताई जाएगी। भाजपा ने किस तरह से किसानों के साथ छलावा किया है, ये तस्वीर लोगों के सामने रखी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार बहुत कुछ समझ रही है। उसे लगता है कि पहले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे मिल जाएं, उसके बाद किसानों से बात कर लेंगे। अगर जीत मिली तो सरकार अपना अड़ियल रवैया जारी रखेगी, अगर हार हुई तो उसे किसानों की सारी मांगे माननी पड़ेगी। मैं बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन अब ऐसी अवस्था की तरफ बढ़ रहा है जिसमें राजनीति बदल जाएगी। सरकार को जिद छोड़नी होगी। भाजपा किसानों की बात मानेगी, लेकिन भारी राजनीतिक नुकसान उठाने के बाद उसे आंदोलन का विशाल स्वरूप समझ में आएगा। खैर, फिलहाल की बात करें तो आज हरियाणा विधानसभा में किसान बिल के विरोध में विपक्ष में बैठी कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, जिस पर लंबी चर्चा होने के बाद मतदान किया जाएगा। हालांकि सरकार गिरने की संभावना तो कम है, मगर इस सबसे सरकार पर दबाव जरूर बढ़ गया है। साथ ही अगर किसान बिल के विरोध में किसी भी विधायक ने सरकार के विरोध में मतदान किया तो ये खट्टर सरकार के लिए काफी बड़ा झटका तो होगा ही, साथ ही इससे किसान आंदोलन और तेज हो जाएगा सो अलग। इसलिए आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।